हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा, हम लोगों ने आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स एक नया टॉपिक स्टार्ट करा था कल के लेक्चर से। एंड इसमें हम लोगों ने यार क्या करा था, आपकी चार प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई थी। P0 जो एनसीईआरटी में अगर उसके अकॉर्डिंग चले, P0, P1, P2 एंड P7। आज हम लोग बाकी की जो बची हुई चार और प्रॉपर्टीज हैं, वैसे हैं तो कहने को ये दो प्रॉपर्टीज, बट बाकी दो इनके एक्सटेंशंस ही हैं। इन चार प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे और इन पे बेस्ड जो एग्जांपल्स है वो अपन लोग कर लेंगे। कल हमने कुछ एग्जांपल्स भी छोड़े थे, तो वो एग्जांपल्स इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। फिर उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज का ये जो इंट्रोडक्शन है कंप्लीट होगा, देन वील डू द एक्सरसाइज। ठीक है। और ये जो हम प्रॉपर्टीज आज पढ़ने वाले हैं, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, बिकॉज मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन जो हो रहे होते हैं वो इन्हीं प्रॉपर्टीज से होते हैं। कल जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनमें जो बहुत ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी थी वो ये थी, ए से बी fx अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हो। और ये कहाँ लगती है? ये लगती है जहाँ पे मॉडुलस फंक्शन आता है, जैसे मॉड x+1 हो गया। इसको आपने इंटीग्रेट करना है सर, कहाँ से कहाँ तक? -1 से 2 तक अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो आप इसको कैसे लगाओगे जी? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले x+1 का क्रिटिकल पॉइंट देख लेंगे। तो कितना होगा x+1 का क्रिटिकल पॉइंट? -1 होगा। कितना होगा बच्चा आपका? -1। चलो मैं इसको -2 कर देता हूँ, -2 कर देता हूँ। तो -1 क्रिटिकल पॉइंट है, तो -1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है और -2 से 2 के बीच में लगाना है। ठीक। अच्छा, उससे पहले भी हम एक और चीज कर सकते हैं। -2 से अगर मैंने 2 लिख दिया तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से चेक करूंगा कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। ठीक है। अब मॉडुलस फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? अच्छा, fx इक्वल टू मॉड x, ये तो चलो इवन फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे करूँ भाई, x की जगह -x डाल दूँ तो -x+1, तो यार ये बदल जाएगा फंक्शन। आप माइनस कॉमन लोगे तो x-1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये x-1 रहेगा मॉड में, फंक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब f-x ना ही -fx के बराबर रहेगा ना ही fx के बराबर रहेगा। तो फिर हम यहाँ कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर वो जो प्रॉपर्टी थी आपको बताई थी, -a से a fx, मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको। ये किसके बराबर थी? या तो अगर fx इवन है, fx क्या बच्चे आपका इवन है, तो आप क्या बोलते थे कि ये जो चीज है आपका ये बराबर होती है ट्वाइस ऑफ 0 से fx के बराबर होती है। और अगर ये ऑड है, अगर fx ऑड है, देन इट इज इक्वल्स टू 0। ये किसके बराबर होगी? आपका 0 के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है? तो कल तक हमने इतना कर लिया था। देन यहाँ पर ना ही ये ऑड फंक्शन है इवन फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कितना आया था इसका? -1। कैसे मैंने निकाला -1 क्रिटिकल पॉइंट? x+1 को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। ठीक है जी। तो इसका मतलब आप मॉड x+1 जो फंक्शन है इसको कैसे लिख सकते हैं? कुछ इस तरीके से कि जब वैल्यू x की -1 से बड़ी होगी तो ये x+1 ही लिया जाएगा। बात क्लियर है? और अगर x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो आप इसको क्या ले लोगे बेटा? x+1 बाहर माइनस का साइन, ताकि ये पॉजिटिव बाहर निकले। इतनी बात समझ में आती है? तो इसका मतलब आप इसको ब्रेक कैसे करने वाले हो? प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी ये थी, a से b fx को हम लिख सकते थे a से c fx। c को एक पॉइंट होता है b और a के बीच में, प्लस c से b fx। याद आ रहा है? आगे dx लगेगा जरूर। ठीक है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपने क्रिटिकल पॉइंट क्या ढूंढ लिया भाई? -1। तो इसका मतलब -1 से छोटे पे क्या रहना है? नेगेटिव रहना है। तो आप देखो ना, यहाँ पर आपके इंटरवल क्या है? -2 से -1 के बीच में, मतलब -1 से छोटा है ना -2। -1 और -2 के बीच में ये फंक्शन को अगर पॉजिटिव बनाना है तो आपको इसके बाहर क्या लगाना पड़ेगा जी? -1। तो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, मॉडुलस फंक्शन को इसके बीच में मॉडुलस फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा। इसको, ये मेरी डिफरेंशिएबल फॉर्म है, मैं इसको डिफरेंशिएट कर, सॉरी इंटीग्रेबल फॉर्म है, मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। और उसके बाद प्लस 2 से -1 से 2 तक, ये आपका ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। यहाँ पे लिखा है ना, -1 से बड़े पे फंक्शन x+1 रहेगा। अब आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो कल मैंने आपको कुछ ये बातें बताई थी कि इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम ये करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी आपकी। फिर दूसरी, उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी जो कल जो बताई थी इंपॉर्टेंट में, वो ये हो गई आपकी। ठीक है, इस पे बेस्ड है। फिर जो बाकी दो थी, एक डमी वेरिएबल वाली थी आपकी 0 से या a से b fx है। ये किसके बराबर होगा? अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर दूं, t कर दूं, दोनों चीजें बराबर रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। इसका प्रयोग इक्का दुक्का स्टेप्स में होता है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दे। फिर दूसरा हमने बताया था, हम अगर
लिमिट्स को चेंज करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है, लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं, बी अपर लिमिट को लोअर बना दिया, लोअर को अपर बना दिया तो बाहर माइनस का साइन आ जाता है। तो कल इतनी 4 प्रॉपर्टीज को मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तीसरी और चौथी दोनों सेम सी है, ठीक है, तीसरी से ही आपकी चौथी वाली निकली, मतलब वैसे कायदे से चौथी नंबरिंग में, तो ये और इसके अगले वाली प्रॉपर्टीज दोनों सेम है। थोड़ा इसका प्रूफ मैं आपको बताऊंगा पहले। तो इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी लेते हैं ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अच्छा बोल क्या रहे प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं। बोलता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स ये किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू ए से बी एफ एक्स की जगह लिखा तुमने ए प्लस बी माइनस एक्स के बराबर होता है। आप इसकी जगह अगर ये भी लिखेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करें, इसको करो, बात एक ही है। ये प्रॉपर्टी किस तरीके से आपके काम आने वाली है, आप क्वेश्चन में जरा इसको देखोगे बड़े ढंग से, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बड़ा मजा आएगा कि यार ये प्रॉपर्टी बड़ी चमकदार है, ठीक है, बहुत ही मतलब चमत्कारिक प्रॉपर्टी है। तो पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो आपसे बोल रहा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, हमने क्या करा, छोटी सी चीज लेट करी, लेट क्या करा जी, हम टी मान रहे हैं किसको, ए प्लस बी माइनस एक्स को। मैंने टी किसे मान लिया, ए प्लस बी माइनस एक्स को। देन आपका क्या हो जाएगा, एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस टी क्या हो जाएगा। इतनी बात थोड़ी समझ में आती है आप लोग को, फाइन। ये इसके बराबर है, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकल के आएगा बताओ। तो आपके पास निकल के आएगा भैया dx बराबर आ जाएगा माइनस क्या, dt के बराबर। डिफरेंशिएट करो ना विद रिस्पेक्ट टू x, आप यहाँ पे x इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस टी है, तो dx इक्वल्स टू माइनस dt आ जाएगा, ठीक। एक्चुअली मैंने x को किसके बराबर माना है, a प्लस बी माइनस टी के बराबर माना है, a प्लस बी माइनस टी के बराबर माना है, ठीक है। अगर a प्लस बी माइनस टी के बराबर तो t a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज मेरे को लिमिट्स भी तो चेंज करनी है। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, मैं x की जगह क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर x की जगह मैंने लिख दिया यार a प्लस बी माइनस टी लिख दिया, और dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का dt आ जाएगा। लिमिट में भी बदलाव आएगा, लिमिट में क्या बदलाव आएगा देखिए, व्हेन x अगर a है, x आपका क्या है, a है, अगर x की जगह आप क्या रख दो, a रख दो, तो t कितना आ जाएगा, a रखो यहाँ पे, a माइनस ए 0 हो जाएगा, b बच जाएगा यहाँ पे। और जब आपका x क्या हो जाएगा, b होगा, तो t कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। साइन देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का है। प्रॉपर्टी नंबर 1 याद, P1 याद करो। P1 क्या थी भाई, a से b एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये किसके बराबर थी, b से a, लिमिट इंटरचेंज कर दी, इसके बराबर होती थी, पर कब, जब इसके बाहर किसका साइन लगेगा, माइनस का। बात समझ में आ रही है। अगर ये मैंने क्या करा, अगर आप इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर दोगे बट इसी के बराबर रखना चाह रहे हो, तो आप इसके बाहर किसका साइन लगा दोगे, माइनस का। तो अगर मैं क्या करूं, ये जो माइनस का साइन है हटाना चाहूं, ये माइनस का साइन ये है ना, ये माइनस का साइन है, माइनस साइन इधर ले आओ, तो मुझे लिमिट और इसको हटा देना, माइनस का साइन को हटाना है, तो क्या हो जाएगा जी, इट विल बिकम ए से बी, ए वापस से नीचे आ जाएगा, माइनस साइन हटा रहे हो सर आप, एफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। क्लियर है। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी डमी वेरिएबल वाली, उसमें क्या कर रहे हो आप लोग, व्हाट यू विल डू, इंस्टेड ऑफ दिस टी आप एक्स लिख दो यार हर जगह। बात तो वही रही, प्रूफ हो गया। क्लियर है बात, हमने इसको प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ करा भाई, कि अगर a से b आप क्या कर रहे हो, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करो, वो किसके बराबर रहता है, आप क्या करो, जहां x है वहां पे लिख दो a प्लस बी माइनस एक्स लिख दिया जाएगा, तो भी आपके फंक्शन का जो इंटीग्रल वैल्यू आने वाली उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है जी, तो पॉज करके एक बार इसको कॉपी करो। इसी प्रॉपर्टी का ना एक और एक्सटेंशन है जो अभी हमने करी। क्या एक्सटेंशन है देखो, अगर मेरा 0 से एफ एक्स डी एक्स है तो ये किसके बराबर होगा, हम क्या बोल रहे थे, अगर a से b है तो हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे a प्लस बी लिख रहे थे ना, तो 0 से है तो आप 0 प्लस a लिखो, 0 प्लस a लिखो, बात तो एक a ही है ना, a के बराबर ही तो रहेगा वो, तो आपने a लिख दिया a माइनस एक्स। इससे पहले क्या था, a प्लस बी माइनस एक्स था, यहाँ पर अगर ये लिमिट a से b थी, अब a छोड़ कर क्या आ गया, उसकी जगह 0 आ गया, और यहाँ पे b की जगह a आ गया, तो 0 प्लस a माइनस एक्स, 0 प्लस a माइनस एक्स बोले तो a माइनस एक्स, तो ये इसके इक्वल होता है। ठीक है जी, सेम जैसा भी प्रूफ करा था वैसे ही अपन लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। देखो क्वेश्चन में लगाऊंगा ना इस प्रॉपर्टी को, तो आपको और बढ़िया समझ में आएगी बेहतरीन ढंग से इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे होता है। अभी केवल आप इसका प्रूफ देख लीजिए। इसका प्रूफ कैसे हो रहा है यार,
आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर आपने ले लिया 0 से a f x dx, ठीक है। यहाँ पर आपने लेट कर लिया x की जगह आपके ले रहे हो x इक्वल्स टू आपने ले लिया a माइनस टी ले लिया, और आप इसको क्या बोल सकते हो, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, dx किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के dt के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अगर आप x को क्या ले लेते हो, लिमिट भी बदलोगे, व्हेन x इक्वल्स टू 0, x अगर 0 होगा तो आपका t कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। व्हेन x इक्वल्स टू a, आपकी लिमिट है ना x के लिए, x को आप या तो a लोगे या तो 0 लोगे। अगर आप x को 0 लेते हो तो t a रहेगा, और x को a लेते हो तो t कितना हो जाएगा आपका 0। ये वैल्यूज कहाँ से निकाल रहा हूँ, यहाँ से निकाल रहा हूँ, जो रिलेशन था ना x इक्वल्स टू a माइनस टी, आपने इस x की जगह क्या रखा, एक बार 0 रख दिया तो t a आ गया, इस x की जगह आपने a रखा तो t कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर भी बदलाव करेंगे आप, सबसे पहले x की जगह क्या आ जाएगा जी आपका, यू विल पुट a माइनस टी, dx की जगह आ जाएगा माइनस का dt, यहीं से निकाला हमने, फिर a की जगह 0, 0 की जगह a आ जाएगा। माइनस साइन से हटाना है तो क्या हो जाएगा, लिमिट्स को क्या कर दूंगा मैं, इंटरचेंज, अपर लोअर हो जाएगी, लोअर अपर लिमिट हो जाएगी, 0 से ये हो जाएगा f a माइनस टी dt। डमी वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, प्रॉपर्टी नंबर 1, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 0 लग रही है, अट 0 से a f a माइनस एक्स, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ मैंने x लगा दिया। तो देखो जी ये चीज़ इस चीज़ के बराबर आ गई। क्लियर हो रही है बात, पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए जरा चुन चुन के इन दोनों प्रॉपर्टीज को लगाते हैं। हमारे पास ना 3 एग्जाम्पल्स इसके लिए, 30 है, 32 और 33 है। 30th पे पहले बाद में जाएंगे, पहले हम इजी सा जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है 0 से π/2 sin की पावर 4x अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos 4x। सबसे पहला काम यार आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए ना, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। कल तक ये रास की बात नहीं बताई थी, आज बताता हूँ मैं आपको। कल वैसे भी हल्का हल्का मैंने हिंट दिया था, मैंने कहा था जैसे ही मॉडुलस फंक्शन दिखे तुम्हें और उसे इंटीग्रेट करना है तो लिमिट तो वहां लगी होंगी पहली बात, तब बना आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। लिमिट आपको देगा, जैसे ही उसने लिमिट दे दी तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, प्रॉपर्टी, ठीक है यार इसमें प्रॉपर्टी लग सकती है, ठीक है। आपने चेक करना है कि भाई वो जो मेरा फंक्शन है, जैसे ऐसा है 0 से आपका बोलता है या ऐसा बोलता है 1 से 2 मॉड एक्स है, इसको क्या करना है आपने इंटीग्रेट करना है। कर लेंगे क्या आप इसको, क्या होगा बताओ। ये फंक्शन जो है मॉड एक्स जो फंक्शन है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इन दिस वे, x रहेगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, व्हेन x इज लेस देन 0 इट विल बी माइनस x, ठीक है। अब आप देखो जो x है वो 1 और 2 के बीच में रहना है, किसके बीच में रहना है, 1 और 2 के बीच में रहना है। तो 1 और 2 के बीच में तो x क्या रहना है हमेशा, मॉड x को आप x ले सकते हो, आपको मॉड लगाने की जरूरत है ही नहीं ना, आप हटाओ स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इन दिस वे आल्सो, x 1 से लेकर 2। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं लगी, ऐसा नहीं जबरदस्ती घुसेड़नी प्रॉपर्टी यार। लिमिट जब 1 से 2 के बीच में, 0 से जब दोनों बड़ा है तो आप सीधा क्या करो, उसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर वही रहना सर, बदलाव नहीं आएगा। अगर हाँ यहाँ -1 होता, क्या होता है यहाँ पे -1 होता, तो आप क्या करते इसको लिखते 0 से -1 के बीच में आपका जो फंक्शन है वो -x रहता, प्लस -1 से सॉरी -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में -x रहता, प्लस फिर आपका 0 से 2 के बीच में ये क्या रहता आपका x रहता। देन आप कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे थे, आपका जो तीसरी प्रॉपर्टी हमारी, ठीक है, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है बात। तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, मॉडुलस x आते ही आपको प्रॉपर्टी क्लिक करनी चाहिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने कहा था अगर ऐसा दिख जाए कहीं -a से a fx, कुछ इस टाइप का फंक्शन मिल जाए इंटीग्रेट करने को, लिमिट -a से a हो, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ये चीज आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। समझ में आ रही बात। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपके दिमाग में क्लिक करेंगे वहां पे, ठीक है जी, जब आपके ऐसी लिमिट्स है। पर हाँ अब हमेशा ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी आपने यार 9 जो अभी एक्सरसाइज थी 7.9 है निपटाई है, 7.8 निपटाई है, उसमें क्या आपने प्रॉपर्टी लगाई थी, आप तो सिंपल अपना जो पुराना डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला जो डर रहा था, जो आपने तरीके सीखे थे वही लगा के आप क्या कर रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे थे, एंड में लिमिट ही तो पुट कर रहे थे, कुछ अलग तो कर नहीं रहे थे। वैसे ही आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा, ये 0 से π/2 है sin की पावर 4x, ना ही इसमें मॉड दिखा आपको, ठीक है, ना ही यहाँ -a से a की प्रॉपर्टी, -a से a तक जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो आपका एक बार को दिमाग कहाँ जाएगा कि यार मैं इसको सिंपली क्या करूँ, नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट करूँ। तो आपका दिमाग ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सीधा प्रॉपर्टी लगाने कूद पड़ रहे हो। अनटिल अनलेस आपसे बोल रहा है कि प्रॉपर्टी की मदद से करो तो बहुत बढ़िया हो गया, बता ही दिया उसने प्रॉपर्टी से होगा।
अब 0 से पाई बाई 2 सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आपके जितने मेथड थे जो आपने सीखे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो सारे लगाने की कोशिश करोगे। ठीक है जी। जब हार जाओ उनसे और ये जल्दी जल्दी लगने चाहिए, जब उनसे हार जाओ तो आप सीधा क्या करो, प्रॉपर्टी पे आ जाओ फिर। ठीक है जी। आप सुन लो मेरी बात, क्वेश्चन को करने की अप्रोच है प्रॉपर्टी से। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे हमने अप्रोच करना है, ऐसा रटाना नहीं आप लोग को, रटना नहीं कि भैया प्रॉपर्टी वाला एक्सरसाइज थी कर लिए। आप देखो क्वेश्चन को मैं करूंगा कैसे, अप्रोच क्या रहेगी आप, अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से आओ। ठीक है, आपने cos x को क्या ले लिया, sin x को t लोगे तो क्या होगा, sin x या cos x बनता, माइनस का sin x या cos x बनता डिफरेंशिएट करने पर, बट कहीं पे आपको sin x या cos x दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आपकी वो प्रॉपर्टी मतलब वो जो तरीका था सब्स्टिट्यूशन मेथड वो फेल, नहीं लग रहा। ठीक है, दूसरा तरीका आते हैं। दूसरा तरीका क्या था, हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक, हमें आइंटीज या फॉर्मुलेज वगैरह पता है तो वो लगा के देख लेते हैं। यार वो क्या ही लगाओगे आप, कहाँ इसको ब्रेक करोगे, आपने तो साइन स्क्वायर एक्स वाला पढ़ा था ना, या कॉस स्क्वायर एक्स पढ़ा था जो कॉस टू एक्स की टर्म में होता है। यहाँ कितना चेंज कर लोगे इसको, क्योंकि पावर्स क्या 4x पे है, वो भी गया, बाई पार्ट नहीं लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, सब फेल। समझ में आ रही बात आपको। अब आप आओगे किसकी शरण में, प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज भी अब आपने एक एक करके ना दिमाग में रखनी है यार, पहली प्रॉपर्टी और पहली दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी डमी वेरिएबल वाली है, उससे क्या ही करोगे, वेरिएबल चेंज करके कुछ मिलेगा नहीं। दूसरा आपका क्या होगा, दूसरी प्रॉपर्टी थी लिमिट्स को चेंज कर देते हैं, लिमिट्स को ऊपर नीचे करोगे तो उससे भी कुछ आपको हासिल नहीं होने वाला। तीसरी प्रॉपर्टी थी जो मॉडुलस पे लग रही थी, लिमिट में ब्रेक भी कर दूंगा तो भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे लिमिट को ब्रेक करने पे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। चौथी प्रॉपर्टी पे आते हैं, तो चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर था, अभी मैंने बताया एकदम, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के बराबर। ठीक है, और इसी की जो बोलने बच्चा बोलने इसका, वो क्या था, 0 से एफ एक्स, बेटा किसके बराबर था, 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर। ये तो दो प्रॉपर्टी बताई, तो अब आपके दिमाग में ये प्रॉपर्टी क्लिक करनी चाहिए कि भैया मुझे इस प्रॉपर्टी का लगाना है। ठीक है, और हर क्वेश्चन में ऐसी लगनी चाहिए, जैसे अभी एक्सरसाइज करोगे ना तो ऐसे करते करते आपको प्रॉपर्टीज ही बहुत प्यार से याद हो जाएंगी कि अच्छा यार ये नहीं लगेगी, चलो दूसरी लगा के देखता हूं, पहली दूसरी तीसरी, आप सीधा एक सीक्वेंस से बनो, पहली दूसरी तीसरी, फिर तो तुम्हें खुद आइडिया हो जाएगा यार इस पे 0 से पाई बाई 2 पहली दूसरी तीसरी लगेगी नहीं, सीधा चौथी लगाता हूँ या पांचवी लगा देता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या लगेगी। देखो, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको लिखना है आई के बराबर। क्या लिखना है, किसके बराबर लिखोगे आप, आई के बराबर लिखोगे, आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2। ये बहुत जरूरी है, जब आप इस प्रॉपर्टी का प्रयोग कर रहे हैं इन दोनों का, आप इसको किसके बराबर रखेंगे यार, आई के बराबर रखेंगे, मतलब इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसको सॉल्व करके आई आ जाएगी, इसकी इंटीग्रल वैल्यू को मैंने आई मान लिया है। तो 0 से पाई बाई 2 साइन 4x अपॉन साइन 4x प्लस कॉस 4x। ठीक है, अब आप क्या करो, यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो सर आप, दिस वन, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, आप लिखोगे यूजिंग प्रॉपर्टी दिस। ठीक है, या तो ऐसे लिख दो, अभी तो एनसीईआरटी है तो भाई क्या लिख रहे हो आप, पी कौन सी थी, 5 थी, सॉरी 4 है, हाँ 4 है, P4 है। ठीक है, ये कौन सी थी, P4 थी, बट P4 नहीं लिखोगे, तो वहां क्या नंबर पता है, सीधा सीधा ये लिखोगे, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी लिखो ना, याद है तुम लोग को, यूजिंग द प्रॉपर्टी दिस। ठीक है जी, तो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सर, देखो ध्यान से, आई बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं रहता, 0 से पाई बाई 2 रहती है, बट जहां पर x होगा वहां पर क्या होने वाला है, पाई बाई 2 a, ये a है ना, 0 से a है, a माइनस एक्स, जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख दो आप, a माइनस एक्स लिख दो। कोई दिक्कत सर इसमें। अच्छा, अब थोड़ा 11th के कंसेप्ट, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कहाँ प्लस है क्या, अच्छा बीच में, सॉरी खा गया मैं, नाश्ता नहीं करा ना आज। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। बेटा वाई एक्सिस पे कन्वर्जन होते हैं, 11th वाली बातें याद करो यार थोड़ा, एक्स एक्सिस पे कोई कन्वर्जन नहीं होते। अगर मैं बोलूं साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, तो वो साइन वाला एंगल ही रहता है, बस चेंज होते हैं तो उसके माइनस प्लस साइन। अगर यहाँ पर वाई एक्सिस की बात करें, साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा पे आपका क्या होता है, कन्वर्जन होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में। पर आपको ये भी देखना है कौन से क्वाड्रेंट में, क्या ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल से, तो क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव।
कन्वर्जन होंगे आपके। अब यार ये 11th आपने नहीं पढ़ी तो उसको मैं 11th ज़्यादा रिपीट नहीं कराऊंगा यहाँ पे, केवल बता दे रहा हूँ। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? कॉस थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? कॉस, पावर तो 4 ही रहेगी, कॉस x हो जाएगा, ठीक है, अपॉन साइन 90 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा, दैट विल बी कॉस x। पावर तो 4 ही रहेगी, पावर में कोई बदलाव नहीं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखा हुआ ना साइन 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स है, ऐसा लिखा हुआ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन, ऐसे लिख दो, पावर 4 लगा दी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस एक्स होगा, उसकी पावर 4 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कॉस 4x, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि यार क्या ही कर रहा हूं मैं, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। अगर आप लोग भूल गए हो तो यार याद कर लेना सर, साइन 90 माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा, 90 मतलब पाई बाई 2, थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और यही अगर कॉस होगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका? इट विल बिकम साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं कर दूं कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा कर दूं तो क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा। कॉस कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कन्वर्जन होगा कॉस का साइन में बट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, अगर हम बात करें सेक 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा प्लस का। चलो फिर यहाँ पे आते फिलहाल, ये कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, बट 4 है पावर तो पावर भी 4 रहेगी। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके बाद यहां से यहां बढ़ रहे हैं, अब देखो ये हो गई तुम्हारी पहली इक्वेशन, इसे आप मानोगे पहली इक्वेशन। ध्यान सुनना, इसको आई माना था, इसको आपने पहली इक्वेशन माना, प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो मिला इसको तुम मानोगे सेकंड इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये है आपका, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों को करोगे तुम ऐड, दोनों का कर दोगे ऐड कर दो, एडिंग, ऐड करने पे देखो कितनी मस्त चीज आ रही है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को बच्चे आपने ऐड कर दिया। ऐड करने पे देखो क्या मिल रहा है। अब ध्यान देना, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं भाई, जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या होगा, इनके एलएचएस को भी ऐड करोगे आप, आई और आई, इसको भी ऐड करोगे और इसको भी ऐड करोगे। बात समझ में आ रही है? तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, ये वाले सेक्शन को भूल जाते हैं, इसको आई लिख के भूल जाते हैं। भाई क्या होगा, दोनों अगर ऐड होंगे तो आपके, मैं लिख देता हूँ, चलो आई प्लस आई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए बच्चे आपका क्या है, 0 से पाई बाई 2 यहाँ पर है, 0 से पाई बाई 2, अगर ऐसा आपको देखने को मिलता ना, a से b fx है प्लस fx dx है प्लस a से b gx dx है, तो ये किसके बराबर होता है? a से b fx प्लस gx dx। मतलब अगर दो फंक्शन है, दोनों की अगर लिमिट सेम है, a से b पे ही है दोनों के दोनों, ठीक है, और मैं दोनों को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मैं, और एडिशन का साइन है, हम सबट्रैक्ट, आपका बीच में माइनस का साइन है, तो आप दोनों को सिंपली ऐड कर दो, फिर उस पे फिर उसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगा दो, आंसर सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। यहाँ पर अगर a से b fx है और a से b gx है, तो दोनों को ऐड कर दो, लिमिट फिर बाद में लगा दो, ठीक है। मतलब इंटीग्रेट करो, लिमिट, फिर उसके बाद लिमिट लगा दो, सेम ही रहेगी बात। तो वैसे यहाँ पर देखो लिमिट दोनों में क्या है, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 है, तो सिंपली ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी और बाहर क्या लग जाएगी, इसकी लिमिट 0 से पाई बाय 2 लग जाएगी। तो ऐड करते भाई इसको, ये हो जाएगा आपका साइन 4x अपॉन साइन 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस आपका कॉस की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस, आप ध्यान से देखो ना, ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है। एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी ने किया क्या, इस प्रॉपर्टी ने किया क्या, इनके न्यूमरेटर को बदल दिया बट डिनोमिनेटर को सेम रखा। तो प्रॉपर्टी तभी लगाई जाती है ज्यादातर केसेस में जब आपका कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिले, आप इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद डिनोमिनेटर आपको सेम मिले बट ऊपर कुछ चेंजेस होंगे। अब ऊपर चेंजेस की वजह से हुआ क्या, अब इसको ऐड करो बेटा, क्या हो जाएगा, आई प्लस आई, तो फिलहाल 2i हो गया, 0 से पाई बाई 2, डिनोमिनेटर सेम रहेगा बेटा, क्या रहेगा, साइन
सेम है तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम, केवल एडिशन किसका होगा, न्यूमरेटर वाली टर्म्स का। और देखो अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, सेम है, कैंसिल, कितना आया, 1 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो सर आपके पास क्या आ गया, 2i बराबर आ गया x 0 से π/2। लिमिट लगाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। -0 कोई मतलब नहीं, ये 2 यहाँ फेंक दिया तो i की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 इज द फाइनल आंसर। समझ में आती है आप लोग को बात? हाँ, तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखो हमने क्वेश्चन देखा, हमने देखा हमारे इंटीग्रेशन के जो जो मेथड हमने पढ़े थे कोई नहीं लग रहा था, हम हार गए थे। हमने लगाई प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी भी हमने ट्राई करी, पहली कोई नहीं लग रही थी, काम की नहीं थी। ये वाली प्रॉपर्टी थी भाई, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई जैसे मैंने, बिकॉज मैंने चेक करके देखा चलो उस प्रॉपर्टी को लगा लेता हूँ। प्रॉपर्टी को लगाया मैंने तो मुझे क्या देखने को मिला, और लगाते ही क्यों है इसको, बिकॉज अब आप देखोगे ना, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को लगाऊंगा तो नीचे डिनोमिनेटर क्या रहने वाला है, सेम, sin 90 - थीटा cos 90 - थीटा, मतलब 90 - x cos 90 - x, नीचे तो सेम रहने वाला है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, कुछ बदलाव नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर और यहाँ पर चीजें सेम है। ऊपर क्या हो जाएगा, sin 90 - cos 90 - cos x हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर भी सेम बन जाएगा, कटेगा 1 आने वाला आंसर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे काम करती है। पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। एग्जाम्पल 33 देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 33 देखो, यहाँ पर गिवन है dx/1 + √10x, ठीक। इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखो प्रॉपर्टी का भी ना तभी बंदा सोचेगा, प्रॉपर्टी का भी तभी सोचेगा बंदा जब यहाँ पर क्या लगी होंगी, लिमिट्स लगी होंगी। भैया डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वहीं पे प्रॉपर्टी लगती है, उस पर तो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी आपकी। तो सबसे पहले आपने देखा π/6 से π/3, मतलब 30 से 60 तक आपकी लिमिट्स है, ठीक। अब क्वेश्चन करने की अप्रोच सीधा ऐसा नहीं यार, प्रॉपर्टी वाला चैप्टर प्रॉपर्टी लगाएंगे, पहले आप देखो, बिकॉज एग्जामिनेशन में नहीं होगा, ऐसा लिख के नहीं देगा ये प्रॉपर्टी वाले चैप्टर से क्वेश्चन उठा के दिया तुम्हें, ठीक है। वहां पे सबसे पहले तुम क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड की तरफ जाओगे, सबसे पहले वही तो पढ़ा है। अब मैं अगर 10x को क्या ले लूं, 10x ही तो है वेरिएबल, उसको t ले लो तो क्या बनेगा, sec² बनेगा। कहीं sec² दिख रहा है तुम्हें कैंसिल होने वाला, नहीं दिख रहा, बट हाँ अगर मैं 10x को क्या ले लूं, यहाँ पे t ले लूं तो क्या हो जाएगा, मेरे को मिलेगा dx इसके बराबर मिलेगा dt/sec² मिलेगा। तो यहां पर फिर मैं sec² को पता क्या लिख सकता हूं, 1 + tan² लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 1 + tan² लिख सकता हूं। पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी ना, बताऊं क्या हो जाएगी प्रॉब्लम, ये 1 प्लस तो √t हो जाएगा, फिर जो नीचे sec² आ रहा है इसको आप अगर क्या लिखोगे, 1 + tan² दैट इज 1 + t² लिखोगे, यहाँ फंस जाओगे आप। यहाँ √t और t² आ गया फ्रैक्शन में, नीचे ऊपर भी होता है एक बार को बात होती, नीचे फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेट ये नहीं हो पाएगा, फंस गया। कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही सर यहाँ पे, मतलब कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक आप फॉर्मूला लगा दो वो नहीं लग रहा है, ठीक है। बाई पार्ट नहीं लगेगा, बाई पार्ट लगता है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नीचे वो भी किसके साथ, 1 + के साथ है, ठीक है जी। तो भी दिक्कत वाली बात है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है ना कि आपका स्टेट अवे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये क्या हो रहा है, आपका एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों को कंपोज करके बना हुआ है, तो भी नहीं होगा। तो आपने देखा यार कोई मतलब जो मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेस पढ़े थे, तरीके थे, वो सारे फेल हो रहे हैं, मेरे से इंटीग्रेट नहीं हो रहा। तो अब आपकी आखिरी बची आस क्या होती है, प्रॉपर्टीज। चलो प्रॉपर्टी ला के देखते हैं, बिकॉज लिमिट लगी हुई है। प्रॉपर्टीज में भी पहली 3 प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्यों, पहली दो, एक तो लिमिट चेंज है, मतलब लिमिट को हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x की जगह t रख देते हैं, डमी वेरिएबल, कोई काम नहीं की नहीं है। दूसरी क्या, हम लोग लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, अपर और लोअर लिमिट, उससे भी कुछ नहीं बदलेगा। तीसरी लिमिट पे आते हैं, तीसरी लिमिट क्या आती है आपकी, मतलब चौथी बोले तो a से b fx, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं आपको याद हो जाए, a से b fx dx किसके बराबर होता है भैया, a से b f x से जगह a + b - x dx के बराबर होता है। तो आपने देखा यार, मैं इस प्रॉपर्टी को एक बार ला के चेक कर लेता हूँ, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, चेंजेस लाता हूँ। ये √10x है ना, बिकॉज ये प्रॉपर्टी मैंने कहा था यार, प्रॉपर्टी लगाने के बाद कुछ बदलाव आना चाहिए जीवन में यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इसे लगा भी दो तो क्या होगा, देखो ये π/3 और ये कितना है π/6, 60 + 30, आप यहाँ पे रखोगे 90, 60 + 30 कितना होगा, 90 होगा ना, ये होगा 90 - 6, tan 90 - 6 कितना हो जाएगा, cot x हो जाएगा भाई, tan 90 - 6 क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, tan 90 - थीटा cot थीटा होता है, ठीक है। तो ये cot थीटा हो जाएगा 1/1 + √cot थीटा होगा, तो कुछ मिला ही नहीं ना, फिर से फंस गए, उसी फॉर्म में आ गया, आपको कुछ अलग सा नहीं मिला, मतलब कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, डिनोमिनेटर एकदम अलग हो गया। हम क्या करते हैं, पहले इस 10x को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, साइन और कॉस में, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, साइन और कॉस में करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको फटाफट से लिख देता हूँ, π/3
पाई बाय 6 dx 1 प्लस रूट 10x को क्या लिख सकते हो तुम, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स लिख सकते हो। अब बेटा क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये रूट कॉस एक्स हो जाएगा और ये रूट कॉस एक्स सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? एलसीएम लोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और ये रूट कॉस एक्स आपका ऊपर पहुंच गया। ठीक है, इसे मान लो आप पहली इक्वेशन। अब लगाओ प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी, वो जो है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है? ये कौन सी आएगी आपकी, P3 थी। ठीक, आपने ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। ठीक है जी, मैं प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल, देखो मैंने थोड़ा सा पहले माइंडली करा था कि यार मैं इसको a प्लस बी माइनस एक्स कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा था, 1/1 प्लस रूट कॉट एक्स मिल रहा था। कोई फायदा नहीं है सर, बिकॉज डिनोमिनेटर तो बदल गया, बिल्कुल बदल गया, दोनों को ऐड करने पर भी कुछ और ही खतरनाक सा फंक्शन मिल जाएगा, वो तो और इंटीग्रेट नहीं होगा। तो मतलब ऐसे नहीं है। तो मैंने फिर देखा मैं क्या रूट 10x को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, कर लिया यार। फिर अब उसके बाद मैंने काम करना चालू करा। ठीक है, वैसे हाँ, पहली अप्रोच मेरी ये भी होनी चाहिए थी, जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा था मेरी अप्रोच ये होनी चाहिए थी, मैं रूट 10x को सिंप्लीफाई करता, मैं इस फॉर्म में ले आता, फिर मैं चेक करता यार सब्स्टिट्यूशन करूँ कुछ करूँ, फिर भी कोई काम नहीं करी चीज, फिर मैं प्रॉपर्टी पे आता। ठीक है जी, अब आते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी दिस। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, पाई बाय 3 पाई बाय 6 यहाँ पे अंडर रूट कॉस एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स। अच्छा, पाई बाय 3 60 होता है, पाई बाय 6 30 होता है, 30 प्लस 60 90, 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे अंडर रूट कॉस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स। फाइन, अब इसके बाद क्या होगा सर, ये आगे यहाँ पे लिखते हैं आई बराबर, ऊपर क्या हो जाएगा आपका, अच्छा लिमिट कहां से कहां है, पाई बाय 6 है, पाई बाय 3 cos 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, इट विल बी रूट साइन एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा विल बी cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा। अब आप देखो, ये पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन, दोनों में आपको क्या डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, यहाँ पे रूट cos x प्लस साइन एक्स है, यहाँ पे भी रूट साइन एक्स प्लस cos x है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में थोड़ी सी बदली हुई है। ठीक है, और अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो मजा आने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप ऐसा मत समझना कि ये प्रॉपर्टी हमेशा आंसर 1 ला के देखी फिर उसको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है जी, हमेशा ऐसा नहीं होगा, कुछ कुछ और भी चेंजेस आएंगे, बट इजी कर देती है। तो ऐड करा तो यहाँ पर आई प्लस आई, भूलना नहीं, आई प्लस आई 2i हो गया। फिर इधर पे क्या करेंगे, लिमिट्स आपकी कह रही पाई बाय 6 पाई बाय 3, इसको और इसको ऐड करो तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम था ना दोनों का, तो केवल सिंपली हमें न्यूमरेटर को ऐड करना है, तो हो जाएगा रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स ऊपर, और नीचे क्या रहेगा, रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स। कैंसिल हो गया, तो यहां पर आपके पास i कितना आ जाएगा बेटा, अच्छा 2i रहने दो, ये एक 1 बचा, क्या बचा कैंसिल होने के बाद, 1 बचा, इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, x आ जाएगा, x लिमिट लगा देंगे बच्चे आपकी, फिर पाई बाय 3 से पाई बाय 6, तो ये कितना हो जाएगा सर, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, मतलब 60 से 30 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, वापस 30 आ जाएगा पाई बाय, तो ये पाई बाय 6 आ गया, पाई बाय 3 से पाई बाय 6 माइनस करोगे 2 भेजोगे यहाँ पे, तो आई कितना आ जाएगा, पाई बाय 12 इज द आंसर। ठीक है, चलो कॉपी करेंगे सर। एग्जाम्पल 30 देखते हैं बच्चे, एग्जाम्पल 30 में आओ, चलो एग्जाम्पल 30 में आपने देखा x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, ओके फाइन। अगर आप cos x को क्या ले लो, t ले लो, तो क्या मिलेगा तुम्हें, sin x मिलेगा, sin x, तो ये sin x उड़ जाएगा, पर ये x बेदर्दी परेशान कर देगा तुम्हें। तुमने cos x को क्या ले लिया, या t ले लिया, cos x को तुमने ले लिया t, तो क्या होगा, ये आपका 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास क्या बचेगा, dx बचेगा माइनस का dt अपॉन sin x आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे इसको, फिर सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, तो sin x से उड़ जाएगा, चलो
sin x sin x उड़ जाएगा, फिर ये x है ना, इस x को क्या लिखोगे, इस x को या तो तुम फिर लिखो cos इनवर्स t लिख लो, क्या लिखोगे cos इनवर्स t, तो cos इनवर्स t इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, फिर इस पे क्या लगाओगे आप, बाई पार्ट लग सकता है, बट बाई पार्ट में फिर फंसोगे बहुत तगड़ा वाला, बिकॉज cos इनवर्स t का जो डेरिवेटिव होता है 1/√, होता है, ठीक, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर का जब तुम क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका, इट विल बिकम tan इनवर्स x कुछ आ जाएगा, मतलब बहुत गंदे गंदे से एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेंगे सर, ठीक है जी। तो आपने बोला यार रुकते हैं यहाँ पर ऐसा करने से तो हम फंसने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन करने से हम फंस गए, बाय पार्ट डायरेक्ट यहाँ लग नहीं सकता, पार्शियल फ्रैक्शन से हो नहीं सकता, ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, बिकॉज ये एक्स प्रॉब्लम कर रहा है, अगर ये एक्स नहीं होता तो आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती इस क्वेश्चन को करने में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लगाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी, क्या लगा लोगे, प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी भाई, आपने देखा यार a से b वाली थी, बट यहाँ तो 0 से पाई है, तो आप 0 से a वाली जो प्रॉपर्टी दैट है 0 से a fx dx, ये किसके बराबर होती थी यार, 0 से f a माइनस एक्स dx के बराबर होती है। तो हम इस प्रॉपर्टी को एक बार यहाँ पे लगा के चेक कर लेते हैं। तो ये आपने लिखा i बराबर 0 से पाई x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। आपने क्या करा सर, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया सीधा, यूजिंग प्रॉपर्टी P4, ठीक है, P4 थी आपकी एनसीईआरटी में, तो आपने लिखा i बराबर 0 से पाई, x की जगह क्या लिखोगे आप, पाई माइनस एक्स, ध्यान देना जहां जहां x है वहां वहां पाई माइनस एक्स, ऐसा नहीं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन्हीं के साथ लगाएंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख दोगे आप, पाई माइनस एक्स, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन ही मानी जाती है, क्योंकि इसको फिर आप कभी भी जब भी ये प्रॉपर्टी लगती है, मोस्टली ज्यादातर केस में क्या होता है, ऐड कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है आपका, सिंपली ऐड कराता है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, ज्यादातर, ठीक, कभी नहीं करते, बट मोस्टली हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप ऐड ही करते हो जो मिला आपको। अब क्या होगा सर, यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है भाई, मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस जो होती है उसके एंगल्स में 2 पाई, पाई, 3 पाई, 4 पाई, अगर यहाँ पे 2 पाई प्लस माइनस एक्स होता तो साइन का साइन ही रहता है, कोई कन्वर्जन नहीं होता, बट चेंजेस होते हैं साइन के, चेक करते हो आप ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन पाई माइनस मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, पाई प्लस होता है यहाँ पे तो ये माइनस का साइन एक्स हो जाता है पाई प्लस एक्स में, क्लियर है, बिकॉज आप कौन से क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, तीसरे पे चले जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं cos पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos क्या होता है बच्चे, नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का cos एक्स। याद आ रही है बात है कुछ 11th वाली, सर पढ़ा 11th में आपने ऐसा कुछ, हाँ तो सही है, ये आता है ना सर आपको, हाँ नहीं आता तो बताओ, मैं अलग से क्लास लगा देंगे इस पे, अच्छी बात है फिर तो यार यहाँ पर रखते फिर वैल्यूज, i बराबर क्या हो जाएगा 0 से पाई, भाई ये पाई माइनस एक्स ही रहेगा, बिकॉज उसके आगे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, तो इसको ही बदलने लग गया, पता चला ये बदलेगा, साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, साइन एक्स हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा कॉस स्क्वायर है ना, कॉस पाई माइनस एक्स तो माइनस का कॉस एक्स होगा, बट ये स्क्वायर उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, तो ये रहेगा आपका कॉस एक्स। भाई मजा आ गया, ये फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड है, दोनों में डिनोमिनेटर क्या, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स है, दोनों में डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका, सेम हो गया सर, तो दोनों को क्या कर देंगे अपन लोग, ऐड कर देते हैं, तो क्या करेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो भाई i और i क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 2i, लिमिट कहां से कहां, 0 से पाई के बीच में। अब देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो मैं नीचे लिख देता हूं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहां क्या था, एक्स साइन एक्स था इसके न्यूमरेटर में, इसके न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स आ रहा है, दोनों से बच्चे आप क्या कॉमन निकाल लो, साइन एक्स कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा आपका केवल पाई, पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है ना, पाई को बाहर फेंको, आपका फंक्शन क्या बचा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स।
अब ये बहुत प्यारी सी फॉर्म में आ गया। अब cos x को क्या मान लो, t मान लो, sin x उड़ जाना है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम लोग जानते ही हो। बात समझ में आ रही है सर आपको? अब आपने इसको किससे, जो नॉर्मल मेथड आपको पता है उनसे आप कर सकते हो। आपकी इस प्रॉपर्टी ने इसको इतना प्यारा बना दिया कि अब आप इसको जो नॉर्मल आपके इंटीग्रेशन के मेथड थे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, आप उससे इसको कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। तो चलो कर लेते हैं साथ ही साथ। अब हमने करा लेट कर लिया, लेट cos x इक्वल टू आपने t ले लिया, तो क्या हो जाएगा, cos x को t लेने के बाद क्या हो जाएगा बताओ, आपके पास ये आ जाएगा dx किसके बराबर हो जाएगा, dx हो जाएगा आपका माइनस का dt अपॉन sin x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, तो 2i बराबर किसके हो जाएगा, तो यहां पर ये तो चलो आपने sin x रखा, sin x, इस पाई को आपने बाहर रख दिया, ये पाई जो है बच्चे इसको बाहर रखा, इस dx की जगह आप लिखोगे माइनस का dt अपॉन sin x, sin x से sin x कैंसिल, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। पर लिमिट में भी तो बदलाव आएगा, लिमिट भी तो बदलोगे यार, लिमिट भी तो बदलेंगी आपकी। अब क्या होगा, कैसे बदलोगे लिमिट, अच्छा जब आपका एट अगर x पाई है, x कितना है पाई है, तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है यार, इस एक्सिस पे, x एक्सिस पे जो cos होता है वो क्या रहता है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 रहता है, यहां 1 रहता है और यहां क्या रहता है माइनस 1 रहता है, ठीक है। और इस एक्सिस पे cos क्या रहता है 0 रहता है y एक्सिस पे, ठीक है। cos 90 और cos आपका ये जो एंगल है दैट इज 270, यहां पर वैल्यू क्या रहनी है आपकी 0 रहनी है। तो यहां पर माइनस 1 है तो cos पाई की वैल्यू क्या रहेगी माइनस 1, तो t की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 1, तो पाई पे कितना हो जाएगा ये माइनस 1 हो जाएगा पाई रखने पे, 0 रखने पे x इक्वल टू 0 रखने पे क्या होगा cos 0 इक्वल टू t, तो t कितना आ जाएगा आपका 1। इतनी बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ने के लिए जगह बनानी पड़ेगी सर। तुम बेटा ऐसा करो, छोटे होके ऊपर चले जाओ। ये साथ में 2i भी लेते चलना, 2i क्या हो जाएगा आपका पाई, आपका क्या बचा माइनस का 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या 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 लॉग कहां से आ जाएगा यार, ऐसे याद करना, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ पे 1/1 प्लस टी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स t हो गया। या फिर अगर आपको याद करना है वो याद कर लो, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c होता था। तो भाई tan इनवर्स t इसका इंटीग्रेशन हो गया, माइनस साइन तुमने बाहर रखा पाई के साथ, माइनस पाई बाहर रखा, इस पे लगाओगे लिमिट, कहां से कहां तक बच्चे 1 से माइनस 1 तक आपने इस पे क्या लगा दी लिमिट लगा दी, लगाई, तो ये हो जाएगा 2i बराबर माइनस का पाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स +1, ठीक है। ये हो जाएगा सर आपका tan इनवर्स -1 किसको लिख सकते हैं मैं, tan -π/4 को लिख सकता हूं भाई, हमने बढ़ा था tan इनवर्स, ध्यान सुनना, यहां लिख देता हूं tan इनवर्स 10x x के बराबर होता है कब, जब x इसको बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में होगा, किसके बीच में होगा -π/2 से π/2 के बीच में होगा, और -π/4 -π/2 और π/2 के बीच में, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने ITF में पढ़ा था, ठीक है, सेकंड जो चैप्टर है, ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 की जगह लिख सकते हो आप 10 π/4, फाइन, ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू -π, ये बेटा क्या निकला यहाँ से माइनस का π/4 निकलेगा बाहर, यहाँ से π/4 निकलेगा अगेन माइनस का π/4, माइनस का π/4 कितना हो जाएगा, इट विल बी, अच्छा इस 2 को नीचे फेंक देते हो, i बराबर यहाँ पे माइनस का π/2 हो जाएगा इनटू ये भी माइनस का π/2 हो जाएगा, 45 ऐड करो कितना होगा 90 हो जाएगा यार, -π -2π -2π/4 होगा, 2 से 4 काटोगे ये आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा π²
4। आंसर चेक करना क्या इसका, यही है। चलो पॉज करके इसको कॉपी करेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चे हमारी, लास्ट प्रॉपर्टी कह सकता हूँ या सेकंड लास्ट कह सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी हमारी क्या है, 0 से 2a f(x) dx इसके बराबर होता है 0 से f(x) dx प्लस 0 से f(2a - x)। इस प्रॉपर्टी को एनालाइज करो जरा से, यहां प्रॉपर्टी को एनालाइज करो, क्या हो रहा है, यहां 2a और यहां पे क्या हो गया, a हो गया। इसका मतलब कभी कभी मुझे है ना इंटीग्रेट करने के लिए यार ये चीज आधी करनी होती है, लिमिट मुझे आधी करनी होती है, तभी जाके मेरा क्वेश्चन क्या होता है, आराम से इंटीग्रेट हो पाता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है क्या करती है, लिमिट को क्या कर देती है, आपका आधा कर दे रही है। बेटा कंडीशन क्या है, 0 2a की फॉर्म में होना चाहिए, तो ये अपर लिमिट है वो क्या हो रही है, आपकी आधी हो जाती है यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में। तो प्रॉपर्टी कर क्या रही है, आपका यहाँ पर आपका लिमिट को आधा कर देती है, लिमिट को क्या कर देती है, आपका हाफ कर देती है। ठीक है, एक क्वेश्चन कराऊंगा बिकॉज इसी प्रॉपर्टी पे ना आपके बहुत 2 क्वेश्चन है तगड़े तगड़े से। ठीक है, हट्टे कट्टे क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम्पल है वो है और फिर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो सबसे पहले एक बार इस प्रॉपर्टी का प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। तो जी हमारे पास क्या है, 0 से 2a f(x) dx। तो मुझे क्या करना है, लिमिट को ब्रेक करना है, मतलब लिमिट को आधा करना है, 2a का a बनाना है। तो कैसे बना सकता हूँ, 2 तरीके। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया भैया 0 से a गया मैं। अच्छा मुझे बताओ a 0 और 2a के बीच में आएगा ना, ये 0 है, ये a है, ये क्या है पॉइंट आपका 2a है। तो a किसके बीच में लाई करेगा, 2a और 0 के बीच में तो लाई करेगा। a का डबल करोगे तो 2a आएगा ना भाई। तरुण भाई नींद तो नहीं आ रही बेटा, आ रही हल्की हल्की, कोशिश करो ना, है मुंह धोना है तो मुंह धो लो। तो बेटा क्या है, 0 से f(x) हो गया प्लस इसको क्या लिखोगे आप, a से 2a f(x) dx। इतनी बात समझ में आती है सर? अच्छा एक बार को मैं इसको ले लेता हूं, इसको चलो I1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने ले लिया अलग से। तो I1 क्या है आपका, a से 2a f(x) dx था। इसको अलग से क्यों लिया, बिकॉज मुझे लिमिट आधी करे ना, यहाँ पे तो 2a बना हुआ है, इस 2a को हटाना है। क्या करते हैं अपन लोग क्या करते हैं, x की जगह ले लेते हैं, x को मैंने ले लिया 2a - t ले लिया, और आप कह सकते हो t किसके बराबर हो जाएगा, 2a - x के बराबर हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, dx इसके बराबर हो जाएगा माइनस का dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंड यहां पर आप क्या करो, लिमिट भी चेंज करोगे ना, यहां पर आपने सब्स्टिट्यूशन करा, अगर आप क्या कर रहे हो, x की जगह क्या लिख रहे हो बेटा, आप x की जगह लिख रहे हो 2a - t लिख रहे हो, और dx की जगह माइनस का dt आपने लिख दिया है। तो लिमिट में भी बदलाव आएगा ना, तो लिमिट में क्या बदलाव आएगा, अगर आप x को ले लोगे 2a ले लोगे, x को क्या ले लोगे 2a ले लो यहाँ पर, तो t कितना आ जाएगा 0, और अगर x को क्या ले लोगे आप a लोगे, x को a लोगे तो t कितना हो जाएगा, a रहेगा। t कितना हो जाएगा आपका, a हो जाएगा, देखो ना a रखो यहाँ पे, 2a - a 2a रखो, 2a - 2 2a 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये a हो जाएगा। ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन का करेगा, लिमिट्स को इंटरचेंज कर देगा। तो I1 किसके बराबर आ रहा है, 0 से f 2a - t dt। सब चीज x में चल रही थी तो हम x में ले आते हैं, डमी वेरिएबल पहली वाली जो लिमिट है अपनी, f 2a - x dx। अच्छा इन प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए वो जो पहली और दूसरी प्रॉपर्टी उनका बहुत प्रयोग हो रहा है, क्वेश्चंस में कम होगा बट प्रॉपर्टीज प्रूफ करते वक्त इनका भरपूर प्रयोग हमने प्रयोग करा है। ठीक है जी, फाइनली इसको अगर मैं ले लूं फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लूं मैं सेकेंड, मैं बोल सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 आपने क्या प्रूफ कर दिया, 0 से 2a f(x) dx किसके बराबर आ रहा है, देखो ये चीज इसके बराबर थी तो ये मैंने लिख दिया 0 से f(x) प्लस इसको मैंने क्या करा, इसको आपको अलग से प्रूफ करके दिखा, I1 किसके बराबर है, 0 से f 2a - x dx के बराबर है। बात समझ में आती, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। अगली प्रॉपर्टी जो है वो जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, दैट इज 0 से 2a f(x) dx किसके बराबर होता है आपका, अभी आपने पढ़ा 0 से 2a f(x) dx इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 से a f(x) dx प्लस 0 से f, उसके बाद क्या होगा 2a, जो हमारी इससे पहले वाली प्रॉपर्टी थी ना, मतलब P5 से भी पहले वाली प्रॉपर्टी P4 थी,
वहां पे क्या होता था आपका 0 से को आप क्या लिखते थे, 0 से अगर ये 2a होता fx, आप इसको क्या लिखते हैं, अगर पहली वाली इससे पहली वाली प्रॉपर्टी लगाते वो होता 0 से 2a f 2a माइनस एक्स, मतलब p4, इससे पहले की पहली प्रॉपर्टी ऐसे तो था, 0 से 2a fx को आप क्या लिख सकते थे, 2a माइनस एक्स लिख सकते हो, ठीक है। वैसे ही आपने क्या करने वाले हो, इसी चीज को एक बार तो आपने 0 से fx dx लिख लिया, दूसरी दफा आप क्या लिखोगे, 0 से f 2a माइनस एक्स dx लिखोगे। अब यहां पर दो कंडीशन पैदा होती है। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है इफ अगर ये जो चीज है 0 से 2a माइनस एक्स किसके बराबर है आपका, ये भाई सॉरी, अगर आपका f 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, fx के बराबर आ जाए, ये चीज और ये चीज आपकी क्या हो, दोनों इक्वल हो जाए, ये चीज और ये चीज अगर इक्वल है तो भाई क्या है, ये चीज और ये चीज अगर इक्वल है तो इन दोनों को सिंपली आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से चीज निकल के आ गई। और f सेकंड कंडीशन, ये जो चीज है f 2a माइनस एक्स, ये किसके बराबर है, माइनस एफ एक्स, मतलब आप क्या कह रहे हो, ये चीज अगर इसके बराबर है तो इसका डबल ही हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 से fx dx हो जाएगा। और अगर ये चीज आपकी, ये जो चीज है आपकी, इसका नेगेटिव है तो ये और ये सेम है, और इसका नेगेटिव आ रहा है तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी दूसरी प्रॉपर्टी, एक्चुअली में वो अगर आपको याद है तो आप वही लगा रहे होते हो, वो तो अगर दोनों से ये इसको सॉल्व करके अगर यही आ रहा है तो आप फिर वापस लिख दोगे यार, ठीक है। मोस्टली आप उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो डायरेक्ट आविष्कार नहीं करते हो, ठीक है जी। इतनी प्रॉपर्टीज क्यों याद करनी, इससे पहले वाली अगर आपको याद है बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। हाँ एमसीक्यूज में आप इसका प्रयोग कर सकते हो, अदरवाइज चलेगा, आपको इससे पहले वाली याद है ना, उसी से काम चल जाएगा, क्लियर है बात। बहुत सारी कॉपी करना चाहते हो कर लेंगे आप लोग इसे फटाफट। एग्जाम्पल करते हैं कौन सा, 34 लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, तो उसका क्लास भी ओवर करेंगे। तो जी देखते हैं आपको क्या करना है, इवैल्यूएट 0 से π/2 log sin x, इसको आपने क्या करना है बच्चे, इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन लोग, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, मैंने क्या कहा सबसे पहले आप, हाँ सबसे पहले आप जो पुराने मेथड है ना उनको आप लगाने की कोशिश करो एक एक करके। अब ऐसा नहीं कि सीधा प्रॉपर्टी लगाने वाली बात करो एक बार, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना है कि मुझे एग्जाम में क्वेश्चन सीधा मिलेगा तो मेरे को नहीं पता मुझे इसमें प्रॉपर्टी लगानी क्या करना है, ठीक है। इस अप्रोच के साथ चलोगे तो एग्जाम में आप बेहतर क्या कर लोगे, परफॉर्म कर लोगे। आपको क्वेश्चन दिखेगा, आप उसे सीधा क्या लगाओगे, फिर प्रॉपर्टी से करोगे। जैसे देखो मैं आपको कल आपका जो टेस्ट हुआ था एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये देखो एग्जाम्पल ही दे रखा था उन्होंने, 10 जो क्वेश्चन था आपका स्कूल में जो आया था वो क्या था, π/3 π/6 1/1 प्लस √10x, ये भी एग्जाम्पल कराया था, ये क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में आया था, स्कूल में टेस्ट में आया था ना। तो देखो इसके साथ दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा था इन्होंने, ये दिया था इंटीग्रेट करना था 1/cos x माइनस a cos x माइनस b। अब आपका ना एज कंपेयर टू दिस ये बड़ा इजी सा है, अब आपको दिख रहा होगा ना, अभी तो आपने सॉल्व करा है, ठीक है, हुआ नहीं था, चलो बाकी तो क्वेश्चन हो चुके थे आपके, और करके आए थे तो ये तो मैं करा चुका था आपको ऑलरेडी, तो ये तो कर लिया होगा आप लोगों ने। बट अगर ये अब आपको दोनों पता होते तो कौन सा करते आप, इसी को करते ना आप लोग। बस हाँ आपके दिमाग में क्लिक करना है तो √10x को मैंने क्या करा, पहले तो मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा साइन और कॉस की टर्म में, तो फिर देखा अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं यार ये तो चुटकियों में हो रहा है क्वेश्चन, तो कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद तो सीधा 1 आ रहा था ना, 1 का इंटीग्रेशन x आ रहा था, सीधा वैल्यू नीचे जा रही थी, ये तो हो रहा था। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन करने की अप्रोच कैसी होनी चाहिए भाई, दिमाग में ये आना चाहिए आपका कि भाई सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, जो मेरे पुराने मेथड है वो लगाऊंगा। अब आप लगाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड, sin x को t ले लोगे, cos x आएगा, कहीं पे cos x दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कैंसिल, ठीक है। कोई क्या फॉर्मूला लगाओगे, sin x को अगर चेंज भी करो किस में करोगे चेंज यार, इसको log आगे लगा हुआ इसके। बाई पार्ट्स लगाने की सोच नहीं सकते, क्यों, बिकॉज ये कंपोजिट फंक्शन है। अगर log x इंटू sin x भी होता तो मैं कुछ एक बार को सोचता, ये तो log के अंदर sin x डाल दिया उसने, कंपोजिट बना दिया उसने। अगर किसी log के अंदर sin x डाल रहा है फिर कंपोजिट फंक्शन, फिर आपका बाई पार्ट नहीं लगेगा। बाई पार्ट कब लगता है, जब आपका लॉगरिथमिक फंक्शन अलग हो रखा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अलग हो रखा है, फिर वो मल्टीप्लाई हो रहे तो लगाओगे बाई पार्ट। फिर उसमें क्या लगता था अपना, एक को फर्स्ट एक को सेकंड फंक्शन मानते थे, यहाँ तो इसने क्या कर दिया, कंपोजिट बना दिया। इसीलिए अब आपका दिमाग किस पे चलेगा, प्रॉपर्टी पे जाएगा। किस पे जाएगा आपका दिमाग, प्रॉपर्टी पे जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर
सबसे पहली बात 0 से π/2 log sin x है, तो जी आपका हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है? पहली प्रॉपर्टी डमी वेरिएबल वाली किसी काम की नहीं है, दूसरी लिमिट चेंज करने वाली प्रॉपर्टी अभी किसी काम की नहीं है, तीसरी प्रॉपर्टी आपका जिसमें हम क्या करते थे, फंक्शन को ब्रेक करते थे, वो भी अगर आप लगा लो तो उससे कुछ आपको मिलेगा नहीं। भाई आप सोचो मैं 0 से इसको यहाँ कर लूँ, बट इंटीग्रेट कैसे करोगे? इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे log sin x को। तीसरी भी काम की नहीं है। चौथी पे आते हैं, चौथी या पांचवी जो सेम ही थी, 0 से fx dx, वो क्या कहती है भाई? 0 से a, ये किसके बराबर है? f a माइनस एक्स dx के बराबर है। ठीक है, ये तो था। इसको लगा के देख लेते हैं, इसको लगा के देख लेते हैं, देखते क्या कोई बदलाव मिलता है नहीं मिलता। तो i इक्वल्स टू क्या है? 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है, तो 0 से π/2 log sin x dx है, इस पे आपने लगा दी भाई, इसको पहले तो आप फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करोगे, इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे आप लोग? जस्ट वन। तो यहां पर क्या हो जाएगा जी? i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 log sin π/2 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो 0 से π/2 log cos x। बात समझ में आती है? प्रॉपर्टी लगा के आपने कुछ कर लिया, कुछ मिला आपको, एक ऐसा फंक्शन मिला जिसको आप इंटीग्रेट करोगे, करने जाओगे वापस से फंस जाओगे। अभी हमने सारे मेथड लगाया था ना इंटीग्रेशन के, सेम वही तो चीज आ गई, बस sin x से cos x हो गया। मुझे थोड़ा सा बदलाव मिला है, sin x से cos x है। ऐसा करते हैं फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या इस्तेमाल करा है? हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा यूजिंग यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने? P 3P है, सॉरी 4 है, P4 लगाई आपने। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई है आपने। ठीक है, मैं लिखता भी चलूंगा कौन सी प्रॉपर्टी में इस्तेमाल कर रहा हूं। अब मैंने करा इन दोनों को ऐड कर दिया। अब ऐड क्यों कर रहा हूं? बिकॉज मैंने देखा यार प्रॉपर्टी लगाने के बाद कुछ कोई ऐसा फंक्शन नया निकल के नहीं आया जिसको मैं क्या कर सकूं? इंटीग्रेट कर सकूं। तो मैं ऐसा करता हूं, दोनों को ऐड कर देता हूं। ऐड करने पे क्या हो जाएगा जी? i प्लस आई कितना हो जाएगा आपका? 2i हो जाएगा। और लिमिट सेम है तो आप इसको ऐसे लिखो 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x। 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x। तो आपने एक छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log a प्लस log b क्या होता है? log ab होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? log sin x इंटू cos x हो जाएगा। ठीक है, log sin x इंटू cos x आपके पास आ गया। अभी भी आप देखो इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। अभी देखो क्वेश्चन ना लेंदी जाने वाला है और बार बार सोचने पे आपको मजबूर करेगा। आपको देखना है अगला स्टेप क्यों हम ले रहे हैं, अगला स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, ये दिमाग में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हर जगह अलग अलग मोडों, मतलब एडवेंचर वाला है, थ्रिल वाला है, और इसका मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस होगी तभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आप सोचो मैंने एक बार पढ़ लिया प्रॉपर्टीज, अरे मस्त समझ में आ गई भाई, लगा रहे हैं क्वेश्चन बड़े ताबड़तोड़ हो रहे थे। इससे पहले जितने क्वेश्चन थे आप आराम से प्रॉपर्टी लाके कर लोगे। इस क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, 3 4 5 बार करनी पड़ेगी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बता दे रहा हूँ बार बार। इंपॉर्टेंट इसलिए बोलता हूँ उन क्वेश्चंस को जहां पर आप करने के बाद भूल जाते हो इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन आपसे टाइम मांगता था, इसलिए बोल रहा हूँ तरीके देखने आपने कि क्यों हमें ये स्टेप कर रहे हैं, अगला बार बार हम अगले स्टेप की तरफ क्यों जा रहे हैं। अब देखो log sin x cos x है, अभी दो आ रहे ना, मैं इसको एक कर सकता हूँ, जैसे साइन और cos साथ में मिले तुम्हें, दोनों का एंगल सेम है, तो मैं क्या करूंगा, इसको sin 2x में तब्दील कर सकता हूँ ना। sin x cos x, 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2x होता है, बट इसके आगे 2 है क्या? नहीं है, तो तुम लिया है, तुमने इसको 2 से डिवाइड करो और 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई करा। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? 2y विल बिकम 0 से π/2, इट विल बिकम log sin 2x। ठीक है, और ये अपॉन 2 है ना, तो उसको क्या लिख सकते हो? माइनस का log 2 लिख सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं सर हम यहाँ पर? यहां मैंने लगा दी सर आपका ये लगाई हमने यहाँ पे ln a प्लस ln b किसके बराबर होता है? ln ab
log a प्लस log b किसके बराबर होता है? log ab के बराबर होता है। और ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम? ln a माइनस ln b किसके बराबर होगा? a अपॉन b के। इतनी बात समझ में आ रही सर आपको? इन प्रॉपर्टीज का हमने प्रयोग करा। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास फाइनली क्या है? अब मैं क्या करता हूं यार, 2y किसके बराबर आ गया आपके पास? 0 से π/2 log sin 2x माइनस 0 से π/2 log 2। इसको अलग कर लेते ना, log 2 को अलग से इंटीग्रेशन कर लेते। sin 2x पे मेरा फोकस होगा, log 2 को हटा, log 2 तो कांस्टेंट है, इसको अलग कर दिया मैंने। ये पूरा का पूरा एक साथ है ना, आपने ये इंटीग्रेशन इसके साथ और इसके साथ अलग अलग दोनों के साथ कर लिया। सर इसका इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x log 2 log 2 है ना, log 2 क्या होता है आपका? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? x इनटू दैट कांस्टेंट, तो x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। इस पे आगे ना आते हैं, log sin 2x, यहाँ पे क्या आ गया आपका? log sin 2x। क्वेश्चन जब कर रहे थे, क्वेश्चन में सब चीजें x पे चल रही थी, एंगल यहाँ पे क्या हो गया आपका? 2x आ गया। एंगल क्या आ गया आपका? 2x आ गया। तो ऐसा करते हैं, इस 2x को मैं क्या कर लेता हूं यहाँ पे? x में तब्दील कर लेता हूं। कैसे करूंगा? मैं 2x को t मानूंगा, अपनी मर्जी से तो नहीं लिखूंगा, 2x को x लिख दूंगा अगले स्टेप में। मैं 2x को क्या मान लेता हूँ? t मान लेता हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पर एंगल देखा था, जो मेरा क्वेश्चन चल रहा था वहां पे x की फॉर्म में चल रहा था। अब ये चीज मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ? जबरदस्ती बता रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन को करने का तरीका है सर ये, ठीक है? इस लॉजिक को तुम्हें याद रखना है कि यार अभी हम 2x पे पहुंचे, यार एंगल तो x पे चल रहा था, तो हम क्या करते हैं? इसको x में तब्दील, मतलब 2x का t बना देते हैं। 2x को क्या मान लेते हैं आप लोग? t मान लो। तो आपने लेट कर लिया 2x को t, 2x को क्या मान लिया आपने? t मान लिया। 2x को t मान लोगे आप, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? dx किसके बराबर आ जाएगा? dt/2 के बराबर आ जाएगा। dx किसके बराबर आ जाएगा? dt/2 के बराबर आ जाएगा। लिमिट में भी बदलाव आएगा। लिमिट क्या होगा आपका? एट x इक्वल्स टू π/2। x को अगर आप π/2 रखोगे तो t कितना आ जाएगा आपका? पाई आ जाएगा। t कितना आ जाएगा? पाई। एंड एट x इक्वल्स टू 0 t कितना आ जाएगा? 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ रखोगे ना आप, x के π/2 रखोगे तो t पाई आ जाएगा, x के 0 रखोगे तो t 0 आ जाएगा। तो 2y बराबर किसका हो जाएगा बच्चा आपका? 0 से π/2 की जगह क्या आ जाएगा आपका? पाई, और log sin 2x की जगह क्या आ जाएगा? t dt, और ये 1/2 आपने बाहर रख लिया कुछ इस तरीके से। इतनी बात समझ में आती सर आपको? क्लियर है? और यहां पर माइनस log 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी? log 2 तो तुम बाहर ही निकाल लो, log 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट कहां से? 0 से π/2 आप लगा रहे हो कुछ इस तरीके से। बात समझ में आती है? अब बच्चे यहां पर आप देखोगे आपका log sin t आ गया। क्या आ गया? log sin t आ गया। मैंने यहाँ पे किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा नहीं, यहाँ पे हमने केवल सब्स्टिट्यूशन करा। अब आप देखो यहाँ पर 0 से पाई, मेरा जो क्वेश्चन था वहां पर जो लिमिट थी वो क्या थी? π/2 थी। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसी कोई तरीका है कि मैं इस लिमिट को आधा कर दूं, पाई को आधा कर दूं? अभी अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी। क्या प्रॉपर्टी बताई थी बच्चे? 0 से 2a fx dx किसके बराबर होता है? लिमिट आधा करने का तरीका चमत्कारी। 0 से fx प्लस 0 से f 2a माइनस x इसके बराबर था। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 2y बराबर 1/2। आप इसको लिख सकते हो, लिमिट आधी हो जाएगी। आप क्या करो? यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5। कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो आप लोग? फिफ्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो। फिफ्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे तो ये हो जाएगा 0 से लेकर π/2। ये लिमिट क्या हो गई? आधी हो रही है। मैं कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो? इस प्रॉपर्टी का। दिस इज योर P4 एंड दिस इज योर P5। ठीक है, तो आपने करा लिमिट आधी कर दोगे, पाई का क्या हो जाएगा? लिमिट π/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log sin t प्लस 0 से π/2
0 से π/2 log साइन, क्या लिखते थे यहाँ पे 2a माइनस एक्स लिखोगे ना, जहां पर x है, जहां पर आपका क्या है t है वेरिएबल, यहां पे क्या लिख दोगे आप 2a बोले तो ये पाई माइनस टी, माइनस का log 2, यहां लिमिट अप्लाई कर दो आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा π/2 माइनस 0। ये स्टेप समझ में आया? आप लोग मुझे थोड़ा सा हल्के से लग रहे हो यहाँ पे, ध्यान से देखो, आपने 0 से पाई log sin t था, इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी यार, ये वाली लगाई है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये है पाई, ये कितना है आपका पाई है, तो पाई का क्या हो जाएगा, अगर 2 है तो 2a का आधा क्या होता है a होता है, तो वैसे पाई है तो पाई का आधा क्या हो जाएगा 180 का आधा 90 होगा, तो पाई का आधा π/2 हो गया ना अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। 0 से तो 0 से π/2, 0 से π/2 लिखता हूँ, फिर क्या लिखता हूँ fx ही लिख देते हैं यहाँ पे, इस log sin t को log sin t लिख दिया। फिर अगला जो आता है f2a माइनस एक्स होता है ना, जहां पर x था वहां 2a माइनस एक्स, 2a बोले तो ये ऊपर वाला, तो मैं यहां पर t की जगह लिखूंगा पाई माइनस टी लिख दूंगा। इतनी बात समझ में आती है? ओके, अब यार क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, log sin पाई माइनस टी क्या होगा, sin t तो होगा, sin पाई माइनस टी का हो जाएगा, sin t हो जाएगा, तो ये दोनों सेम है, उसको ट्वाइस ऑफ लिख दूं, कोई दिक्कत, हाफ इनटू ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 log sin t dt माइनस का ये तो हो जाएगा तुम्हारा π/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल। अब एक चीज जरा ध्यान से देखो यार, ये चीज 0 से π/2, 0 से π/2 log sin t dt log sin x dx, क्या ये चीज और ये चीज बराबर नहीं है? क्यों बराबर है? यहां पे t है और यहां पे x है, बराबर है डमी वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी, सबसे पहली वाली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर आपका 2i बराबर किसके हो जाएगा, आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी, आप इसे लिख सकते हो 0 से π/2 log sin x dx माइनस π/2 log 2 के बराबर हो जाएगा। ये आपने क्या उठा लिया भाई, डमी वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी आपकी, दैट इज, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी तुमने यहाँ पे p0, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो आप यहाँ पे p0, तुमने sin t dt की जगह sin x dx लिख दिया। अब देख लो यार, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी तुम्हारी, यही तो थी, अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, ये किसके बराबर है यार, i के बराबर है, किसके बराबर है, ये चीज किसके बराबर है आपकी, i के बराबर है, तो आपका ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू i माइनस का π/2 log 2, ये i इधर जाएगा 2i माइनस i बराबर हो जाएगा माइनस का π/2 log 2। आंसर क्या है इसका, यही है, पॉज करके ना इससे कॉपी कर लेंगे आप लोग। चलिए आज के लिए ना इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग अब अगली एक्सरसाइज में, अगली क्लास में इसकी एक्सरसाइज दैट इज 7.10 कर रहे होंगे और क्वेश्चंस को निपटाते हैं और आपको बताऊं किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को देखते हैं, किस तरीके से आपके दिमाग में चीजें चलनी चाहिए। इवन आप लोग भी खुद से कर सकते हो, प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है, कुछ सुपर डुपर इजी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी एक आध क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। करते हैं फिर, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।